सर हम लोगों की रक्षा कीजिए सर। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? एक औरत ने हम सब के पतियों को वश में कर लिया है सर। वश में कर लिया है मतलब? हाँ सर, हमारे पति उस औरत की बात मानते हैं और किसी की नहीं। अरे सर, ये सब झूठ बोल रही है सर, मैं इन सब को जानता हूँ। मतलब? अभी कुछ दिन पहले ही इनके पतियों ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, इसीलिए ये सब शिकायत करने आए हैं और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। एक औरत ने हम सब के पति को छीन लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक औरत आप सबके पति को वश में कैसे कर सकती है? ठीक है, तो फिर आप सुनिए। मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ और तुम घर में ताला लगाकर कहाँ चली गई थी? कपड़े खरीदने के लिए मैं बाजार गई थी। अच्छा, अभी तो तुम कुछ दिन पहले ही कपड़े खरीद कर लाई थी ना, तो फिर आज तुम फिर से क्यों चली गई थी? वो तो 1 हफ्ते हो गए और वो कपड़े तो पुराने भी हो गए, और आज मेरी सहेली का बर्थडे है, वहाँ जाना है ना, इसलिए नए कपड़े लेने गई थी मैं। हजार तो सहेलियाँ हैं तुम्हारी, आज इसका बर्थडे है तो कल उसका बर्थडे है, ऐसे नई नई साड़ियाँ खरीदोगी तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता। अगर साड़ी नहीं खरीद सकते थे तो फिर शादी क्यों की? पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहना चाहिए था ना। अच्छा, तो फिर तुम कहाँ जाती? पड़ोस में कोई दूसरी औरत नहीं है क्या? लेकिन तुम्हारे जैसे कपड़े तो कोई नहीं खरीदता। क्या कहा? जरा एक बार फिर से बोलना। तुम पड़ोस की औरत के साथ मेरी तुलना कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई, जो बाकी औरतों से तुम्हारी तुलना की, बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि उनके अंदर संस्कार है लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? तुमने मुझे इस तरह से कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पति पर हाथ उठाओगे तुम? अभी मैं समझा रही हूँ, अगली बार अगर मेरे पति पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। और तुम्हें भी तो मैंने कितनी बार कहा है ना कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं, बस इसके साथ रहो और मार खाओ। ये लो, खाना लेकर आई हूँ, चलो खा लो। अब रात को फिर से खाना लेकर आऊंगी मैं। खाना देकर जाओगी वो तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? तुम्हें पहचाना नहीं मैंने। अब इसके डर से नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे सब सच बता दो ना। क्या सच बताऊं? मुझसे आपने शादी कर ली है, ये बात इसे बता दीजिए ना। आपके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, खाने के बाद इसे निकाल कर रख दीजिएगा, मैं आकर ले जाऊंगी और धुल दूंगी। अच्छा, तो अंदर ही अंदर ये सब कुछ चल रहा है। मेरे रहते रहते तुमने दूसरी शादी भी कर ली। तुम बकवास मत करो, ठीक है? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये औरत कौन थी। मैं और दोबारा शादी करूंगा। बस 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 रहने दो, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। सच सच बता दो कि वो तुम्हारी दूसरी बीवी है। इतना नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ, वो औरत मेरी बीवी है, तुम्हें जो करना है करो। हे माँ, ये आपकी बेटी के साथ क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई। तुम्हारा दामाद मेरे सौतन ले आया। अरे कहाँ जा रही हो? अपने मायके जा रही हूँ। मैं सारा दिन काम करके घर आया हूँ और तुम हो कि मुझे खाना दिए बिना मायके जा रही हो? मैंने खाना बनाया क्या जो आपको निकाल कर दूं? खाना नहीं बनाए तो फिर सुबह से क्या कर रही थी तुम? खाना बनाने का समय ही कहाँ मिला। मायके जाना है ना अपने, तो बस मैं थोड़ा सा सज धज रही थी। क्या? मैं दिन रात मेहनत करके मरूं और तुम हो कि मुझे खाना ही नहीं दोगी? और जब तुम्हारा मन होगा तो मायके चली जाओगी। कहीं नहीं जाना, घर में चलो, घर में चलो और खाना बनाओ। देखो, सीधे सीधे तुमसे कह रही हूँ, मुझे मायके जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर बर्बाद करके रख दूंगी। तुम बर्बाद करो या आबाद करो, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारे मायके नहीं जाने दूंगा। ठीक है, फिर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी। देखती हूँ कि किस तरह से खाना बनाकर खाते हो। रहने दो, तुम्हें और खाना बनाकर मेरे पति को खिलाने की जरूरत नहीं। मेरे पति को तो मैं ही खाना बनाकर खिलाऊंगी। कौन हो तुम? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बस, और आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है। सहने की भी एक सीमा होती है, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। आपका दुख
अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये लीजिए, ये खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए। ए जी, ये औरत कौन है? अरे मैं कैसे बताऊं कि ये कौन है? कौन है ये औरत? मैं इसे नहीं पहचानता। अच्छा, तो आप नहीं पहचानते हो? मेरे सामने पकड़े जाने पर नाटक कर रहे हो? हाँ, अरे मेरा विश्वास करो, विश्वास करो, मैं इसे नहीं जानता। आप सच बता दीजिए ना, और कब तक आप छिपा कर रखेंगे? अरे अरे कहाँ जा रही हो? अरे कौन सा सच? उसने बिल्कुल सही कहा। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। मेरे रहते एक और शादी, मैं इसे इस तरह जाने नहीं दूंगी। और अब मैं मायके भी नहीं जा रही हूँ। क्या बात है? आप इस तरह से आज तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? हीरो तो लगना ही है। तुम्हारी सौतन ये कपड़े लाई है, कितना ख्याल रखती है वो मेरा। उससे मिलने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? हम दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। देखो, ऐसा कुछ भी मत करना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझ गए? अरे क्या अच्छा नहीं होगा? अभी तक जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब से सब अच्छा होगा, समझी? सब। तुम तो रोज रोज अपने बाप के घर जाने की धमकी देती हो, तो अब जाओ ना, क्यों रुकी हो? अब तुम्हें कौन रोक रहा है? अब अगर तुम चली जाओगी तो मुझे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? जाओ, चलो। हाँ, ये सब हुआ। मेरे इलाके में एक लड़की सबके घरों में आग लगा रही है। अब वो लड़की कहाँ है? चलिए सर, मैं आपको दिखाती हूँ। कांस्टेबल, गाड़ी तैयार करो और लेडी कांस्टेबल को अपने साथ लो। हमारी मांगे माननी होगी, माननी होगी, माननी होगी, माननी होगी, माननी होगी। कमला को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ए, चुप रहो। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? सर, मेरी बीवी को छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा यहीं पे। सर, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरी बीवी को छोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएगी। हाँ, चढ़ा दीजिए मेरे ऊपर से गाड़ी, लेकिन फिर भी मैं अपने प्यार की गिरफ्तारी होने नहीं दूंगा। हाँ। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। अरे एक लड़की के इतने सारे प्रेमी कैसे हो सकते हैं? तुम सब ठगे गए हो, पता है? अभी रास्ते से हट जाओ, वरना मुझे दूसरा इंतजाम करना होगा तुम लोगों का। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी ऑफिसर, उन्हें छोड़ दो। सर, आप इस गिरफ्तारी को रोकने के लिए, सर आप नहीं जानते कि इस लड़की ने कितने घर बर्बाद किए। मैं सब जानता हूँ। तुम्हें नहीं पता तुमने किसे गिरफ्तार किया है? ये संसार बंधन संस्था के सचिव है। माया, जल्दी से मैडम की हथकड़ी खोलो। ओके सर। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए कि आप अपने पति से किस तरह प्यार करती हैं, जो वो आपके प्यार को छोड़कर किसी और औरत के प्यार को अपनाने को तैयार है? इसका कारण क्या है जानती हैं? इसका कारण है कि आप लोग सजने संवरने और शॉपिंग करने में इतनी ज्यादा व्यस्त रहती हैं कि जिस इंसान से प्यार करती हैं उसे तो भूल ही गई हैं, जिसकी वजह से आपके घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। देखिए, आप लोग भी औरत हैं और मैं भी औरत हूँ, लेकिन हम में अंतर क्या है आपको पता है? आपकी मानसिकता और व्यवहार में। आप सजिए संवरिए और शॉपिंग भी कीजिए, लेकिन अपने परिवार का ध्यान भी रखिए। मर्दों को और कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार और देखभाल चाहिए, और उसके बदले में आपके लिए वो जान भी देने को तैयार होंगे। इसलिए अपने पतियों से प्रेम कीजिए और अपने संसार को बचा कर रखिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए। अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा आपको खुश रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? तो क्या मुझे फिर से आना पड़ेगा? नहीं, अब आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। अब से हम अपने पतियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करेंगे।